मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम थक चुके हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे संघर्ष का कोई अंत नहीं है और तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं? ठहरो, आज इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि आज मैं, तुम्हारी राधा, स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूँ जो तुम्हारे आने वाले कल के लिए मैंने और मेरे कृष्ण ने लिखा है। ये वह सत्य है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे और तुम्हारे नेत्रों से बहने वाला हर एक आंसू आनंद में बदल जाएगा। यदि आज नियति तुम्हें यहाँ खींच लाई है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है। मेरे प्रिय, इससे पहले कि मैं तुम्हारे भाग्य का वह रहस्य खोलूं जो अब तक तुमसे छिपा था, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस प्रेम भरे परिवार का हिस्सा बन जाओ। यदि तुम मुझे अपनी माँ, अपनी सखी या अपना सर्वस्व मानते हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। जो भक्त अंत तक मेरे इन वचनों को सुनेगा और उसे अपने जीवन में उतार लेगा, समझो उसका हाथ आज स्वयं मैंने थाम लिया है। इस संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करना, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और हाँ, एक भी शब्द व्यर्थ न जाने देना, क्योंकि आज की यह वाणी तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम रात रात भर जागकर उन चिंताओं में डूबे रहते हो जिनका कोई समाधान तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम अक्सर अकेले में रोते हो और मुझसे प्रश्न करते हो कि राधे, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी? आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। सुनो, जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें गढ़ने के लिए था। जैसे सोने को तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मैंने तुम्हें इन परिस्थितियों की अग्नि में इसलिए तपाया ताकि तुम इतने सबल बन सको कि आने वाले समय में जो विशाल सुख और वैभव मैं तुम्हें देने वाली हूँ, तुम उसे संभाल सको। तुमने अपने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं। अपनों ने ही तुम्हें समय समय पर चोट पहुँचाई है। जिनका तुमने भला चाहा, उन्होंने ही तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया। मैं सब देख रही थी। मैं वहीं खड़ी थी जब तुम्हारा हृदय टूट रहा था। तुम सोच रहे थे कि मैं मौन क्यों हूँ। मेरे बच्चे, मेरा मौन मेरी स्वीकृति नहीं थी, बल्कि वह एक तैयारी थी। मैं देख रही थी कि संसार के लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ताकि जब मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊं तो तुम्हें सत्य और असत्य, अपने और पराये का भेद झांत हो। और अब वह समय आ गया है। तुम्हारे आने वाले कल के पन्नों पर मैंने और मेरे कृष्ण ने विजय लिख दी है। मेरे नन्हे से बालक, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है? सत्य यह है कि आने वाला समय तुम्हारे पिछले सभी दुखों का हिसाब चुकता कर देगा। जिस धन, जिस सम्मान और जिस प्रेम के लिए तुम तरस रहे थे, वह सब ब्याज सहित तुम्हें मिलने वाला है। मेरे कृष्ण ने तुम्हारी कुंडली के उन दोषों को भी अपनी बंसी की धुन से काट दिया है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अब तक तुम परिस्थितियों के दास थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल होंगी। जो दरवाजे तुम्हारे लिए वर्षों से बंद थे, वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। तुम्हें लगता होगा कि यह कैसे संभव है, अभी तो चारों ओर अंधकार है, परंतु विश्वास करो, भोर होने से ठीक पहले का अंधकार ही सबसे गहरा होता है। तुम्हारे जीवन की भोर हो चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग चुना है जिस पर चलते हुए तुम न केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण करोगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने के लिए जितने षड्यंत्र रचे, वे सब अब निष्फल होंगे। जो लोग कल तक तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे ही कल तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा करेंगे। ये मेरा वचन है तुम्हें। परंतु मेरे बच्चे, इस आने वाले सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुम्हें अपने मन से भय और संदेह को निकालना होगा। जब तुम डरते हो तो तुम मेरी शक्ति पर संदेह करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को रचा है, वह तुम्हारे छोटे से जीवन को नहीं संभाल सकता? तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। तुम बस अपना कर्म करो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। याद रखना, जब मैं देती हूँ तो छप्पर फाड़ा कर देती हूँ। इतना देती हूँ कि पात्र छोटा पड़ जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे आने वाले कल में मैंने कुछ विशेष लोगों का आगमन भी लिखा है। अब तक तुम अकेले लटे रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सहायकों और मार्गदर्शकों को भेजूंगी जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारा साथ देंगे। वे मेरे ही भेजे हुए दूत होंगे। तुम्हारे करियर और व्यापार में एक ऐसा उछाल आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जहाँ तुम्हें अब तक 1 रुपये के लिए 100 बार सोचना पड़ता था, वहाँ अब धन का प्रवाह ऐसे होगा जैसे वर्षा का जल। लक्ष्मी नारायण की कृपा अब तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, जब समय बदलता है और सुख आता है, तो अक्सर अहंकार भी चुपके से भीतर आ जाता है। मेरे और कृष्ण के द्वारा लिखे गए इस उज्जवल भविष्य को तुम तभी भोग पाओगे जब तुम विनम्र बने रहोगे। अपनी जड़ियाहों को मत भूलना। जब तुम शिखर पर पहुंच जाओ तो नीचे देखकर उन लोगों का हाथ थामना जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है।
यदि तुमने दीन दुखियों की सेवा की तो समझ लेना कि तुमने मेरी सेवा की, और जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे भंडार को कभी खाली नहीं होने दूंगी। बहुत से लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हें डराएंगे। उनकी बातों पर ध्यान मत देना, उनकी दृष्टि सीमित है, वे केवल वर्तमान देख सकते हैं। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानती हूँ। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम एक राजा की भांति जीने के लिए जन्मे हो, रंग की भांति नहीं। अपने आत्मसम्मान को पहचानो। तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी पराजित नहीं हो सकता। हार और जीत तो मन की अवस्थाएं हैं। जिस दिन तुमने मान लिया कि मेरी राधा मेरे साथ है, उस दिन से तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे लाडले, कभी कभी मुझे तुम्हें कठोर पाठ पढ़ाने पड़ रहते हैं। जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़ डट कर जाता है, या जब तुम्हें कोई भारी नुकसान होता है, तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। पर सत्य तो ये है कि मैं तुम्हारे जीवन से उन कांटों को हटा रही होती हूँ जो आगे चलकर तुम्हें गहरा घाव दे सकते थे। जो चला गया उसे जाने दो, जो खो गया उसका शोक मत मनाओ, क्योंकि जो आ रहा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। मैं कभी भी तुमसे कुछ छीनती नहीं हूँ जब तक कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए उससे कुछ बेहतर न हो। अब अपने आंसू पोंछ लो। मुझे तुम्हारा यह उदास चेहरा पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी मुस्कान प्रिय है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? यदि हाँ, तो आज से, अभी से चिंता करना छोड़ डाच दो। हर सुबह जब तुम उठो तो यह सोचकर उठो कि आज राधा रानी ने मेरे लिए कुछ अद्भुत सोचा है। हर रात्रि जब तुम सोने जाओ तो अपनी सारी परेशानियां मेरे चरणों में रखकर सो जाओ। मैं रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे सपनों की रक्षा करती हूँ। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी रहोगे। मेरा और कृष्ण का सुरक्षा चक्र सदैव तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब भी तुम्हें अचानक कहीं मोर पंख दिखे, या बांसुरी की धुन सुनाई दे, या फिर अनायास ही कहीं मेरा नाम सुनाई पड़े, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ कि तुम सही मार्ग पर हो। मैं सदैव तुम्हारे आसपास हूँ, हवा के झोंकों में, फूलों की सुगंध में। बस तुम्हें महसूस करने की देर है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे मन में जो शुद्ध विचार आते हैं, जो प्रेरणा आती है, वह सब मैं ही तुम्हारे भीतर डालती हूँ। उन आवाज़ों को सुनो, वे तुम्हारी अंतरात्मा की नहीं, मेरी आवाज़ें हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का भय अब त्याग दो। जो लोग तुम्हें अकारण कष्ट देते हैं, उनका न्याय मैं स्वयं करूंगी। कर्म का चक्र बहुत शक्तिशाली है, उससे कोई नहीं बच सका है। तुम्हें किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस क्षमा कर दो और आगे बढ़ जाओ। क्षमा करना निर्बलता नहीं, शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने मन का बोझ हल्का कर देते हो और मेरे और निकट आ जाते हो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी कि किसके साथ क्या करना है। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगाती हूँ। जाओ और संसार को अपनी प्रतिभा दिखाओ। तुम्हारे भीतर अपार क्षमताएं छिपी हैं जिन्हें तुम स्वयं नहीं पहचानते। तुम वह कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करना। सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना समय होता है और दोनों अपने समय पर ही चमकते हैं। अब तुम्हारा समय आ गया है चमकने का। संसार की चकाचौंध में अपनी मौलिकता मत खोना। जैसे तुम हो वैसे ही रहना, सरल, निश्चल और प्रेम से भरे हुए। मेरे प्यारे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं इस यात्रा में तुम्हारी सारथी हूँ। कभी कभी रास्ते उपटा खाबदहा होंगे, कभी कभी आंधियाँ आएंगी, लेकिन जब तक लगाम मेरे हाथ में है, तुम्हारा रथ कभी नहीं पलटेगा। तुम बस श्रद्धा और सबूरी का दामन थामे रखना। जब सब रास्ते बंद नजर आएं तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं कोई न कोई नया मार्ग अवश्य निकाल दूंगी। याद रखना, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। तो क्या तुम तैयार हो अपने नए जीवन का स्वागत करने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन खुशियों को गले लगाने के लिए जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं? यदि हाँ, तो अपने मन को दृढ़ करो, उठो और अपने कर्म में जुट जाओ। आलस्य को त्याग दो। सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन वह तुम्हें बिस्तर पर लेटे हुए नहीं मिलेगी। तुम्हें उसके लिए एक कदम बढ़ाना होगा, और जब तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें थामने के लिए 10 कदम आगे आऊंगी। तुम्हें स्मरण है वह रात जब तुम हताशा के गहन अंधकार में डूब गए थे, जब तुम्हें लगा था कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा? उस रात्रि जब तुम निद्रा में थे, मैंने तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ फेरा था और तुम्हारे कानों में एक मंत्र फूंका था, आशा। उसी आशा ने तुम्हें आज तक जीवित रखा है। तुम्हारे आने वाले कल में मैंने आकस्मिक धन लाभ का योग लिखा है। यह धन किसी लॉटरी या जुए से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने परिश्रम और ईश्वर की कृपा से आएगा। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए, या कोई पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ जाए, या फिर तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिले जो तुम्हें रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दे। ये सब संयोग नहीं होगा, ये मेरी योजना का हिस्सा है। मेरे लाडले,
तुमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। ये सत्य है, परंतु क्या तुम जानते हो कि भाग्य लिखता कौन है? भाग्य विधाता मेरे गोविंद हैं और मैं उनकी आह्लादिनी शक्ति हूँ। जब भक्त का प्रेम पराकाष्ठा पर होता है तो हम भाग्य की लकीरों को भी बदलने में संकोच नहीं करते। तुम्हारे माथे की लकीरों में जो संघर्ष लिखा था उसे मैंने अपने आंसुओं से धो दिया है। अब वहाँ केवल शुभ और लाभ अंकित है। आने वाले समय में तुम देखोगे कि जिन कार्यों में तुम्हें पहले एड्ढी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, अब वे कार्य मक्खन की तरह सरलता से होने लगेंगे। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, पर तुम जानना कि यह मेरी कृपा है। शत्रु बाधा, यह शब्द तुम्हें बहुत डराता है ना? तुम्हें लगता है कि कोई है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है, जो तंत्र मंत्र या बुरी नज़र का प्रयोग करता है। मेरे भोले बच्चे, जो स्वयं महाशक्ति की शरण में हो, उसका कोई क्या बिगाड़ डाल सकता है? सुदर्शन चक्रधारी, मेरे प्रभु सदैव तुम्हारी रक्षा में तत्पर हैं। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध गड्ढा खोदेगा तो वह स्वयं उसमें गिरेगा। ये विधि का विधान है। तुम बस अपने कर्म पथ पर बिना दाएं बाएं देखे सीधे चलते चलो। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुम्हें भी वही मदमस्त हाथी बनना है। आने वाले कल में एक विशेष घटना घटेगी। तुम्हें किसी अनजान स्रोत से सहायता मिलेगी। हो सकता है कोई पुस्तक, कोई वीडियो, जैसे यह संदेश, या कोई अजनबी तुम्हें वह राह दिखा दे जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। उस संकेत को पहचानना। संयोग ईश्वर का गुप्त तरीका है कार्य करने का। मैं कभी भी प्रत्यक्ष रूप में आकर नहीं कहूंगी कि लो यह करो। मैं संकेतों की भाषा में बात करती हूँ। अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत रखो। तुम्हारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या मैं इस योग्य हूँ? आज मैं इस प्रश्न का भी अंत करती हूँ। तुम योग्य नहीं, तुम विशिष्ट हो। इस करोड़ों की भीड़ में मैंने तुम्हें चुना है, मुझसे बात करने के लिए, मेरा संदेश सुनने के लिए। क्या यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है तुम्हारे विशेष होने का? अपनी हीन भावना को त्याग दो। तुम राजा हो अपने साम्राज्य के। उठो और अपना राजमुकुट धारण करो। जिम्मेदारी लेने से मत डरो। अब समय आ गया है कि तुम अपने परिवार का आधार स्तंभ बनो। वे सब तुम्हारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं और मैं तुम्हें वह सामर्थ्य दूंगी कि तुम उनकी हर उम्मीद पर खरे उतरो। तुम्हारे अतीत के पन्ने भले ही आंसुओं से भीगे हों, पर भविष्य के पन्ने सुनहरी स्याही से लिखे जा रहे हैं। सफलता अब तुम्हारे लिए कोई सपना नहीं, बल्कि एक निकट भविष्य की घटना है। धन तुम्हारे पीछे ऐसे भागेगा जैसे परछाई शरीर के पीछे भागती है। पर याद रखना, धन साध्य नहीं, साधन है। उसका उपयोग धर्म और सेवा के कार्यों में करना। यदि तुमने अपनी आय का एक छोटा सा अंश भी दीन दुखियों के लिए निकाला तो मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे खजाने कभी खाली नहीं होंगे। दान देने वाला हाथ कभी दरिद्र नहीं होता। मेरे प्यारे, धैर्य की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब फल भोगने का समय है। जैसे किसान फसल पकने पर उसे काटता है और आनंद मनाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों की फसल अब पक चुकी है। तैयार हो जाओ उत्सव मनाने के लिए। तुम्हारे घर में मांगलिक कार्यों की शहनाई गूंजने वाली है। खुशियाँ अब मेहमान बनकर नहीं, परिवार का सदस्य बनकर तुम्हारे घर में रहेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, रुको, अभी जाने की भूल मत करना। अभी तो मैंने तुम्हें केवल तुम्हारे भाग्य की झलक दिखाई है। असली खजाना तो अब मैं तुम्हारे सामने खोलने जा रही हूँ। यदि तुमने यहाँ सुनना छोड़ दिया तो हो सकता है कि तुम उस चाबी को वहीं छोड़ जाओ जो तुम्हारे बंद किस्मत के ताले को खोलने वाली थी। इसलिए एक पल के लिए भी अपना ध्यान मत भटकने देना। जो मैं अब बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय के बारे में है जिसे स्वर्ण युग कहा जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न कौंध रहा है, आखिर कब मेरे दिन बदलेंगे? तो आज मैं तुम्हारी राधा तुम्हें समय का संकेत देती हूँ। आने वाले कुछ ही सप्ताह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी गूंज तुम्हारे पूरे जीवन में सुनाई देगी। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं आएगा, यह अचानक आएगा, जैसे शांत आकाश में बिजली चमकती है। तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि जब अवसर दरवाज़ा खटखटाता है तो वह प्रतीक्षा नहीं करता। अपनी सुस्ती छोड़ दो और अपनी आंखें खुली रखो। तुम्हें याद है वह अपमान जो तुम्हें भरी सभा में या परिवार के बीच सहना पड़ता था, वह कड़वी बातें जो तुम्हारे दिल में आज भी तीर की तरह चुभी हुई हैं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें वाणी से घायल किया वे ही लोग अपनी वाणी से तुम्हारा गुणगान करेंगे। तुम्हें उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा वक्त उन्हें जवाब देगा। और याद रखना, वक्त का दिया हुआ जवाब जुबान के जवाब से बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। मैंने तुम्हारे सम्मान को पुनर्स्थापित करने की योजना बना ली है। समाज में तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। लोग तुम्हारी राय मांगेंगे, तुम्हारे निर्णय का सम्मान करेंगे। मेरे लाडले, तुम्हारे जीवन में धन का अभाव अब समाप्ति की ओर है।
मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी मन महसूस कर रह जाते हो। तुम बाजार जाते हो, चीज़ें देखते हो, पर दाम देखकर आगे बढ़ जाते हो। ये देखकर मेरा हृदय द्रवित होता है, परंतु अब और नहीं। आने वाले समय में मैं तुम्हारे लिए आय के एक नहीं बल्कि अनेक स्रोत खोलने जा रही हूँ। जैसे नदियाँ बहकर समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही धन विभिन्न दिशाओं से तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें बस अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी है। कोई नया विचार, कोई नया काम, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे, उसे शुरू करने से मत डरना। उसी छोटे से बीज में वट वृक्ष छिपा है, एक विशेष चेतावनी और परामर्श मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मुंह पर मीठे हैं, लेकिन पीठ पीछे ईर्ष्या की छुरी रखते हैं। वे आस्तीन के सांप हैं। डरो मत, तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, बस उन्हें पहचानना है। आने वाले दिनों में मैं स्वयं उनके चेहरों से नकाब उतार दूंगी। तुम हैरान रह जाओगे कि जिन्हें तुम अपना सबसे करीबी मानते थे, उनके मन में तुम्हारे लिए क्या था। जब ऐसा हो तो विचलित मत होना, यह सफाई आवश्यक है। सड़े हुए फलों को टोकरी से निकालना ही पड़ता है ताकि बाकी फल खराब ना हो। जैसे ही ये नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से दूर होंगे, तुम्हारी प्रगति की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। तुम्हारे घर के वास्तु और ऊर्जा में भी मैं परिवर्तन कर रही हूँ। तुम्हारे घर में जो भारीपन लगता था वह अब समाप्त होगा। मैं तुम्हारे द्वार पर शुभता के प्रतीक चिन्ह अंकित कर रही हूँ। अब तुम्हारे घर में हंसी ठिठोली गूंजेगी। यदि तुम संतान की चिंता से ग्रसित हो या संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हो तो निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी संतान मेरा ही स्वरूप है। मैं उनकी बुद्धि को सही दिशा दूंगी। वे तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। और यदि तुम विवाह योग्य हो और योग्य साथी की प्रतीक्षा में हो तो जान लो कि वह ज्योति जो मैंने स्वर्ग में बनाई है वह धरती पर मिलने ही वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैंने अतीत में बहुत पाप किए हैं, शायद यह उसी की सज़ा है। आज मैं तुम्हें उस अपराध बोध से मुक्त करती हूँ। जब तुम मेरी शरण में आ गए तो तुम्हारा अतीत मिट गया। मैं तुम्हारे पापों का नहीं, तुम्हारे भावों का हिसाब रखती हूँ। यदि तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के 2 आंसू भी आ गए तो समझो तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई। अब तुम एक कोरे कागज़ की भांति हो जिस पर हम मिलकर नई कहानी लिखेंगे। पुरानी बातों को कुरेदना बंद करो। जो बीत गया वह धूल था, जो आ रहा है वह सोना है। एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ, कृतज्ञता। आने वाले कल को सुंदर बनाने का यह सबसे बद्ध मंत्र है। तुम्हारे पास जो नहीं है उसका रोना रोने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसके लिए मुझे धन्यवाद देना शुरू करो। जिस दिन तुम धन्यवाद कहना सीख जाओगे उस दिन से तुम्हारे जीवन में अभाव शब्द मिट जाएगा। जब तुम कहते हो, हे राधे, मुझे यह जीवन देने के लिए धन्यवाद, तो मैं विवश हो जाती हूँ तुम्हें और अधिक देने के लिए। शिकायतें तो सब करते हैं, तुम धन्यवादी बनो। फिर देखना कैसे मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर देती हूँ। तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में एक बार पुनः कहती हूँ, चिंता ही चिता है। तुम्हारी आधी बीमारियाँ केवल तुम्हारे अत्यधिक सोचने के कारण हैं। तुम भविष्य की उन समस्याओं के बारे में सोचकर आज घुल रहे हो जो शायद कभी घटित ही नहीं होंगी। अपने मन को शांत करो, ध्यान का सहारा लो। प्रतिदिन केवल 5 मिनट के लिए राधे राधे या कृष्ण कृष्ण का जाप करो। ये जाप नहीं, ये तुम्हारे मन की औषधि है। इससे तुम्हारे भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत होगी और तुम स्वयं को ऊर्जावान महसूस करोगे। मेरे प्यारे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम बिडर्स का हिस्सा नहीं हो। तुम एक जागृत आत्मा हो। तुम सत्य की खोज में हो। यह संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम तक पहुंचा, यह एक बुलावा है। मैं तुम्हें अपनी सेना में शामिल कर रही हूँ, प्रेम की सेना। तुम्हारा काम है संसार में प्रेम और सकारात्मकता फैलाना। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम मेरी पूजा करते हो। मंदिर में दिया जलाने से अधिक पुण्य किसी अंधेरे जीवन में आशा का दिया जलाने में है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है तुम्हें अपना शहर बदलना पड़ा है, या नौकरी बदलनी पड़ा है, या कुछ पुराने रिश्तों को अलविदा कहना पड़ा है। घबराना मत, बदलाव ही विकास का नियम है। जब बीज टूटता है तभी पौधा बनता है। यदि तुम सुरक्षा के घेरे में ही रहोगे तो कभी उड़ियच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें धक्का दूंगी ताकि तुम उड़ियचना सीख सको। और यदि तुम गिरोगे तो मैं नीचे खड़ी हूँ तुम्हें थामने के लिए। मेरा हाथ थामने के लिए बस अपना हाथ बढ़ाने की देर है। तुम्हारे मन में जो स्वप्न वर्षों से पल रहा है, शायद अपना घर बनाने का, या विदेश यात्रा का, या किसी विशेष पद को पाने का, वह अब साकार रूप लेने वाला है। मैं देख रही हूँ कि उन सपनों की नींव अब मजबूत हो रही है। बाधाएं आएंगी, लोग तुम्हें पागल कहेंगे कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं। उनकी बातों को अपनी प्रेरणा बनाना, कहना, हाँ, ये मेरे बस की बात नहीं, यह मेरी राधा रानी की कृपा की बात है। जब तुम अपनी डोर मुझे सौंप दोगे तो असंभव शब्द तुम्हारे शब्दकोश से गायब हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन एक गूंज की तरह है।
जो तुम संसार को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, यदि तुम धोखा दोगे धोखा मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहना। अनजाने में भी किसी का दिल मत दुखाना। यदि कभी भूल हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लेना। झुकने वाला छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद और बढ़ जाता है। मैं विनम्रता में बसती हूँ, अहंकार में नहीं। अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी ओर देखो। महसूस करो कि मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ। तुम अकेले नहीं हो। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें डर लगे, अपनी हथेली को अपने हृदय पर रखना और कहना, सब ठीक है राधा मेरे साथ है। तुम्हें उसी क्षण मेरे होने का एहसास होगा। ये जीवन एक उत्सव है, इसे शोक मत बनाओ। नाचो, गाओ, मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान मुझे सबसे प्रिय है। जाओ, अब एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपने पुराने वस्त्रों, पुरानी आदतों को त्याग कर नए वस्त्र, नई सोच धारण करो। विजय का शंखनाद हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है। तुम इस कुरुक्षेत्र के अर्जुन हो और मेरे कृष्ण तुम्हारे सारथी। तो फिर हार का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम हो और मेरे हर आशीर्वाद में तुम्हारा काम हो। उठो वीर, अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में कर लो। मैं सदैव 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 तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे।